हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 3 व्रत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट पढ़ने जा रहे हैं। और ये नोट क्या है? चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय है। बच्चों, इस प्रमेय पर आधारित हमें सवाल पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले समझें कि प्रश्न में हमें क्या जानकारी दी जाएगी, फिर हमें किस प्रकार का कारण लिखना होगा और उसमें सूत्र हम कैसे बिठाएंगे या कैसे बनाएंगे। बच्चों, ये आकृति आपको दी भी जा सकती है और नहीं है तो आप बना भी सकते हैं, और किसी किसी सवाल में ज़रूरत है तो बनाइए, और ज़रूरत नहीं है तो बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ समझाने के लिए मैंने एक आकृति बनाई है। हम सर्वप्रथम यहाँ पर देख रहे हैं, हमें एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। और इस चतुर्भुज का नाम हम देख रहे हैं चतुर्भुज ए बी सी डी। अर्थात इस चतुर्भुज में 4 शीर्ष बिंदु हैं। वो कौन कौन है? बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। अब दूसरी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वृत्त जो इन चारों बिंदुओं से होकर जा रहा है। ये चारों बिंदु कौन है? बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। अर्थात यह चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदुओं से छूकर जा रहा है या होकर जा रहा है। तो इस प्रकार की आकृति को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो प्रश्न में हमें सर्वप्रथम बताना होगा, जो जानकारी है या आपको दी जाएगी, कि यह चतुर्भुज ABCD क्या है। यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज का अर्थात इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त। अब बच्चों, हम जान चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज है, तब इसका कारण क्या होगा? तो यह कारण हम सभी को याद करना होगा। वह क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं। अब बच्चों, पहले हमें समझना होगा कि संपूरक का मतलब क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश का कोण। और यहां पर दो कोण मिलकर 180 अंश होने चाहिए। और कौन कौन से कोण? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? आमने सामने के कोण। तो मान लो यहां पर सर्वप्रथम मैंने कोण ए लिया, तो कोण ए के सामने वाला कोण कौन है? सी। यहां पर मैंने इसे चिन्ह से भी अंकित कर दिया है कि मान लो कोण ए का माप मैंने क्रॉस से बताया है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्रॉस से बताया है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में हमने स्पष्ट रूप से कारण बताया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं, यानी ये सामने सामने के। अर्थात कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसे हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो हमने छोटे तरीके से लिखा। ये बीच का मेन हीरो का कोण है। मान लो एक कोण था, अब इसके साइड हीरो कौन है? डी और बी। तो कैसे पढ़ेंगे हम? कोण DAB प्लस, अब ये सी है, तो ये तो मेन हीरो है, तो साइड हीरो कैसे चलेगा? कोण DCB। तो आप चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हो अथवा इस रूप में भी लिख सकते हो। तो बच्चों, ये तो एक जोड़ी हुई। अब दूसरी जोड़ी कौन है? यह दूसरा सूत्र है। यह रहा कोण B। अब इसके सामने वाला कोण कौन है? D। अर्थात कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। अथवा अब हम साइड हीरो के साथ इसी कोण को दुरुस्त कर रहे हैं,
तो कोण बी के साइड हीरो कौन है? ए और सी। तो कैसे लिखेंगे? कोण ए बी सी, हम देख रहे हैं प्लस है तो प्लस है। डी कैसे बनेगा? आप कोण ए डी सी बराबर 180 अंश। तो बच्चों, इस प्रकार चक्रीय चतुर्भुज में आपको यह कारण और सूत्र याद करने हैं। अब इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम आगे के सवाल हल करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। यह प्रश्न संग्रह 3.4 का तीसरा सवाल है। अब बच्चों, यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, चक्रीय चतुर्भुज MRPN में कोण R का यह वैल्यू दिया है और कोण N की यह वैल्यू दी है, यानी केवल दो कोणों का माप दिया है और इन्हीं दोनों कोणों का माप ज्ञात भी करना है। इस प्रश्न में आकृति नहीं दी है। जब नहीं दी है तो इसमें हमें आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट इसे हल कर रहे हैं और हल करते वक्त हमें प्रश्न की सहायता लेनी पड़ती है। तो प्रश्न में क्या जानकारी दी है? सर्वप्रथम चक्रीय चतुर्भुज MRPN, यह क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। यह हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये जानकारी हमें प्रश्न में दिया है। तो आप दत्त भी लिख सकते हैं या दिया है। जब चक्रीय चतुर्भुज है तो जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया है, कारण लगेगा चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय से। अब हम जानते हैं कि ये दोनों ही कोण दिए हैं, आकृति नहीं दी है, अर्थात यह दोनों कोणों को जोड़कर हमें संपूरक कोण बनाना है और संपूरक कोण 180 अंश होता है। तो कोण R प्लस कोण N बराबर 180 अंश। बच्चों, R का माप दिया है 5x - 13, हमने लिख दिया है, प्लस है तो प्लस लिख दिया है। कोण N का माप है 4x + 4, यह भी लिख दिया है। बराबर है तो बराबर लिखा है, 180 अंश की जगह 180 अंश। अब हम इस कोष्टक को निकाल दे रहे हैं, तो 5x - 13 प्लस 4x + 4 बराबर 180 अंश। यहाँ पर बच्चों हम x को एक तरफ लिखते हैं, मतलब अलग अलग निकालेंगे। तो x कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें? एक x यहाँ 5 के साथ दिखाई दे रहा है और दूसरा x 4 के साथ दिखाई दे रहा है। यह दोनों x हम जब देख रहे हैं तो चिन्ह 5x भी प्लस में है, 4x भी प्लस में है, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x और 4x कितने होते हैं? 9x। अब अंकों को जोड़ेंगे तो अंकों में हमको एक 13 दिखाई दे रहा है और एक 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन 13 माइनस में है और 4 प्लस में है, अर्थात यहाँ पर घटाना होगा। तो घटाएंगे हम 13 में से 4 तो 9 आता है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे 13 और 4 में बड़ी संख्या 13 है, तो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह हमें, जो उत्तर हमें मिला है घटाने पर, वही लगाना होगा। तो 13 में बड़ी संख्या है, इसमें माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, बराबर 180 अंश। अब बच्चों, हम इसे पक्षांतर करेंगे, शब्द एक तरफ और संख्या दूसरी तरफ। तो 9x लिखा, इसके साथ -9 था, उसे पक्षांतर किया राइट में, -9 का +9 हो गया, लेकिन इसके पहले 180 अंश था, वो हमने लिखा। 9x बराबर 180 + 9, इनको जोड़ने पर 189 प्राप्त होता है। पुनः एक बार फिर यहाँ पर शब्द और संख्या अलग अलग नहीं हुए हैं। अब पुनः हम इसे अलग करेंगे, शब्द x लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। तो जब भी गुणे का चिन्ह होता है और हमें पक्षांतर करना होता है, अर्थात लेफ्ट से जब हमें
राइट में कोई संख्या भेजनी पड़ती है और गुणे का चिन्ह है तो उसे हम भाग में लिखते हैं। तो भाग में कितना आया 9, और वहाँ अंश में पहले से कौन था 189। x बराबर जब 9 का हम भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 से कटा, 9 एकम 9। तो इस प्रकार हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। और बच्चों हमें अभी ज्ञात क्या करना है, कोण r का माप और कोण n का माप। तो कोण r क्या दिया था प्रश्न में हमें 5x - 13। तो कोण r हमने लिखा बराबर 5 की वैसे के वैसे ही लिखा। अब x का माप हम जान चुके हैं 21, तो 21 लिखेंगे, परंतु इनके बीच में गुणे का चिन्ह था, 21 लिखा -13। कोण r बराबर 21 का गुणा 5 में करेंगे तो 105 प्राप्त होता है, -13। कोण r जब हम घटाएंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है 92 अंश। तो इस प्रकार हमने कोण r का माप ज्ञात किया है। अब कोण n का माप ज्ञात करेंगे। कोण n का माप प्रश्न में दिया है 4x + 4। कोण n बराबर 4 गुणे x का मान हमने अभी भी ज्ञात किया है 21, तो 21 लिखा +4। कोण n बराबर 21 का गुणा 4 में करने पर हमें 84 संख्या प्राप्त होती है +4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 84 और 4 तो 88। तो बच्चों इस प्रकार हमने कोण r का भी माप ज्ञात किया और कोण n का भी माप ज्ञात किया। अब आपको इस सवालों को और इन सूत्रों को बार बार अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करनी है और अपना भी ख्याल रखना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।